अच्छा माँ जी, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। बबली बहू, तेरा भाई आ गया लेने के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, नहीं तो मैं इतने दिनों के लिए मायके नहीं जाने देती इस बार। दादी प्लीज अब आप मत रोको, उनके इसके लिए तो मैंने मम्मी को बड़ा मुश्किल से मनाया है। मैं हर बार भी तो छुट्टियों में नानी के घर जाती हूँ ना, इस बार क्या हुआ दादी? डॉली, अब तू इतनी छोटी नहीं रही है, तू अब समझदार हो गई है। तुझे भी पता है तू हर बार अपनी नानी के घर जाती थी, इस बार उस घर में तेरी नानी नहीं है, मैं भगवान को प्यारी हो चुकी है। दादी नानी नहीं है तो क्या हुआ? दादी मामा मामी तो है। दादी मेरे मामा मामी भी बहुत अच्छे हैं। ये ठीक है कि मुझे नानी की बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर ही जाना है। बबली बहू, वहाँ पर जरा सी भी कोई बात हो या मन ना लगे तो राजीव को फोन कर देना, वह तुम दोनों को ले आएगा। ले बहू, ये पैसे रख ले। लेकिन माँ जी ये किस लिए दे रही हैं? इसलिए बहू, क्योंकि हर बार तू अपनी माँ के घर जाती थी, लेकिन इस बार अपने भाई भाभी के घर जा रही है। तेरा भाई अचानक लेने आ गया, जो पहले से पता होता तो मैं अच्छे से तैयारी करके भेजती बहू। याद से अपने भतीजे भतीजी के लिए कुछ खरीद लेना, अगर डोली का भी कुछ लेने का मन करे तो दिलवा देना। पर माँ जी, हर बार तो आप मुझे पैसे नहीं देती थी, हर बार बहू तू अपने माँ के घर जाती थी, और मैं भी जानती हूँ कि जब माँ होती है तब बेटी अगर खाली हाथ भी चली जाए तो माँ उसे सर आंखों पर रखती है। बहू सास का प्यार देखकर रोने लगती है। बहू अब रोना बंद कर, अपने मायके जा रही है, ऐसी रोनी धोनी शक्ल लेकर के जाएगी क्या? बबली जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। चलो मम्मी, मामा हमारा वेट कर रहे हैं। चल बहू, तेरा भाई को देर हो रही है, तू गाड़ी में बैठ जा। प्रणाम माँ जी, खुश रहो खुश रहो। देवरानी बोली, दीदी मैंने तो सुना है जेठानी जेठ जी सारे काम आपसे पूछकर ही करते हैं, तो आपने मना क्यों नहीं किया? जेठानी बोली, तू क्या सोचती है मेरी देवरानी, अगर तेरे जेठ जी ने ये बताया होता कि वे ऑफिस से आते वक्त दीदी को लेने जाएंगे तो क्या मैं मना नहीं करती? अरे मुझे तो अभी ऑफिस से फोन करके बताया है कि आते वक्त दीदी को लेकर आएंगे। कह रहे थे कि डॉली का फोन आया है कि छुट्टियों में मुझे नानी के घर जाना है, मुझे लेकर जाओ मामा, इसलिए लेने गए हैं। देवरानी बोली, वही तो, बबली दीदी ने अपनी बेटी को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, नानी का घर नानी का घर। अरे जब नानी नहीं होती तो नानी का घर कैसा, जब नानी नहीं है तो कैसे नानी का घर? मामियों का भी तो मन करता है कि वह भी अपने मायके में जाएं। अब तो आकर वो बैठ जाएंगी यहाँ पर। दीदी मुझे भी तो जाना था अपने मायके। जेठानी बोली, छोटी तू तो हमेशा अपने बारे में ही सोचती है। अरे तुझे क्या अकेले जाने का मन है मायके? मेरा भी तो मन है, मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं, यही तो छुट्टियां मिलती हैं घूमने फिरने के लिए। मेरे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि छुट्टियों में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अब ये दीदी यहाँ आकर बैठ जाएंगी। चल अब किचन में खाना बना लेते हैं। 2 घंटे पहले बताया था कि दीदी को लेकर निकल चुके हैं, पहुँचने वाले होंगे। नमस्ते मामी जी, डॉली आकर के नमस्ते करती है। जेठानी के पति ने बबली और डोली के लिए खाना लगाने के लिए कहा, मैं अभी आता हूँ कपड़े चेंज करके। मामी आपने खाने में क्या बनाया है? डॉली ने पूछा। अभी टेबल पर लगाती हूँ, खुद ही देख लेना। मम्मी आप यहीं पर खड़ी रहोगी क्या? चलो नानी वाले रूम में, वहीं पर बैग रखो, नानी वाली अलमारी में अपने कपड़े लगा लेते हैं, डॉली ने कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, अब वो तुम्हारी नानी का रूम नहीं रहा है, उस रूम को हमने स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, एग्जाम वगैरह के लिए उनको एक रूम होना चाहिए, प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए, इसलिए तुम्हारी नानी वाला रूम हमने स्टडी रूम बना दिया है, बड़ी मामी ने कहा। फिर मामी हम कौन से रूम में रहेंगे?
मुझे तो अपने कपड़े रखने हैं नानी की अलमारी में। अलमारी कहाँ पर है मामी? डॉली बोली। अरे बेटा, तुम्हें अलमारी की क्या जरूरत? तुम्हें कौन सा यहाँ पर जिंदगी भर रहना है? 2-4 दिन में चले जाओगे। 2-4 दिन के लिए कपड़े अलमारी में लगाना जरूरी है क्या? क्यों परेशान होना? बैग में ही रहने दो अपने कपड़ों को, छोटी मामी ने कहा। बबली दीदी, आप बुरा मत मानना, मैं यहाँ ड्राइंग रूम में सोफे के पास गद्दे डलवा दे दूंगी सोने के लिए, आप दोनों उन पर सो जाना, बड़ी मामी ने कहा। कोई बात नहीं मामी, कोई बात नहीं भाभी, अपना ही तो घर है, चाहे कहीं भी सो जाऊं। आप यहाँ पर गद्दे डलवा दो, हम दोनों यहाँ पर सो जाएंगे। बबली ने कहा। नहीं मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। मम्मी, मैं तो अपनी नानी वाले कमरे में ही सोऊंगी। अरे वहाँ पर कीर्ति और रश्मि दीदी भी तो सोएंगी, मैं भी वहीं उन्हीं के पास सोऊंगी। मैं यहाँ पर क्यों सोऊंगी? मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी मम्मी, डॉली जिद करने लगी। अरे बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? कीर्ति और रश्मि अब बड़ी क्लास में हैं, उनको पढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, मामी ने कहा। वो वहाँ पर आराम से पढ़ लेंगी और तुम जाओगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और अभी तो तुम्हारी मम्मी ने कहा अपने घर में कैसी शर्म, यहाँ पर गद्दे डालो और आराम से सो जाओ। देखो टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर, छोटी मामी ने कहा। छोड़ो ना भाभी इसकी बातों को, यह तो अभी बच्ची है, अभी इसे नहीं पता कि क्या कह रही है। भाभी बोली, दीदी अभी इतनी भी छोटी नहीं है। मम्मी, शैम्पू नहीं है बाथरूम में। बेटा डॉली, तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? मामी जी से पूछ ले, उनका घर है, कहाँ पर रखा है उनको पता होगा। जा अपनी मामी से ले ले। ठीक है मम्मी, डॉली ने कहा। मामी, वो शैम्पू खत्म हो रहा है बाथरूम में, आप नया शैम्पू दे दीजिए। अरे बेटा, तू अपने घर से शैम्पू करके भी नहीं आई थी क्या? अभी आए हुए 2 दिन ही हुए हैं कि तू फिर से सिर धोने लगी। इतने बड़े तो तेरे बाल भी नहीं हैं, बड़ी मामी ने कहा। अरे दीदी, मामा के घर सब फ्री का होता है ना, इसलिए बेड बड़े कहीं जाते हैं तो अपना शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट सब साथ में लेकर चलना चाहिए। कुछ तो लेकर चला करो, क्या ऐसे ही खाली हाथ चली आती हो? यह ठीक है कि मामा के यहाँ रोटी फ्री में मिल सकती है, पर अपना छोटा मोटा सामान तो साथ लेकर चला करो। तेल, साबुन, टूथपेस्ट तो साथ लेकर चलो। अब तो थोड़ी बड़ी हो रही हो, अब इतनी छोटी भी नहीं रही तू बेटा। देवरानी अपनी जिठानी से बोली, छोटी, तूने देखा ना कि जब कीर्ति और रुचि अपने मामा के घर जाती हैं तब मैं तो ऐसा छोटा मोटा सामान उनके बैग में रख देती हूँ। वो दोनों अपना अपना शैम्पू यूज करती हैं, इसलिए मैं तो दोनों का अलग अलग सामान डाल देती हूँ। अरे क्या मामा के घर जाकर मांगेंगी? मामा के घर छुट्टियों में जा रही हैं, यही काफी है। अब सामान भी उनका लोगी क्या? मामी ने कहा। अब तू ही बता, हमें क्या पता तू अपने घर पर कौन सा शैम्पू लगाती है और हम कौन सा लगाते हैं। तू कौन सा लगाएगी? ऐसे किसी का शैम्पू और साबुन यूज नहीं करते हैं बेटा। छोटी बोली, अरे दीदी, आपने देखा तो जो लोशन डिब्बा रखा हुआ था वो इन्होंने आधा कर दिया है। यहाँ पर आकर इनको लोशन मिल गया, वहाँ पर तो माँ बेटी तेल ही लगाती होंगी। यहाँ मामा के घर फ्री का है ना, इसलिए रगड़ कर लगा रही होंगी। डॉली बोली, मामी जी, हम अपने घर पर भी लोशन ही लगाते हैं। मामी ने कहा, अरे बेटा, पहली बात तो यह है कि हम मजाक कर रहे थे। अगर तुझे मजाक इतना बुरा लग रहा है तो मत आया कर। कीर्ति और रश्मि तेरे मामा की लड़की है ना, तूने कभी देखा है उन्हें अपनी नानी के घर जाते हुए? अरे जब इतने बड़े हो जाते हैं तब कोई भी नहीं जाता नानी के घर, और इतने दिन रहने के लिए। अपने घर में 100 काम होते हैं, 100 तरह की चीजें होती हैं। माँ की बेटी है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है, इसे मजाक भी नहीं सुहाता, वैसे डेरा डालने आ गई यहाँ पर। यह सुन डॉली ने कहा, मामी जी, मैं तो 1 साल पहले भी छुट्टियों में यहाँ पर ही आई थी। मैं तो हर साल
छुट्टियों में यहीं पर आती हूँ। छोटी मामी बोली, अरे बेटा, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। तुझे ये समझा रहे हैं कि उस टाइम पर तेरी नानी जिंदा थी और बेटा अब ये नानी का नहीं मामी का घर है। मामी नानी नहीं होती है, मामियों का भी अपना परिवार है। अब वो तुझे देखे या अपने बच्चों को देखे। मामी डॉली को परेशान करती पूछ रही है, एक बात बता, इतनी तो तू समझदार है कि ननिहाल का मतलब क्या होता है। ननिहाल का मतलब होता है नानी और नाना का घर। अब तेरे नाना नानी तो नहीं है तो फिर कैसा ननिहाल। और हाँ, ज्यादा ही तुझे मजाक बुरा लगता है तो इस बार तो आ गई, आगे से सोच समझ कर आना। नानी नहीं है तो ननिहाल भी नहीं है। फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू। देखो तो सही, जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ की बेटी है। माना कि चलो आ भी जाओ, सभी आते हैं, लेकिन इन लोगों की तरह इतना बड़ा बैग लेकर आ गई। कौन रहता है 30-30 दिन। अब छोटी भाभी बोली, वही तो दीदी, मिलना होता है, भाई भाभी से मिल लिए, 1-2 रात रुक लिए। ये क्या मतलब 30-30 दिन के लिए इतना बैग बड़ा उठाकर आ गए। और फिर शैम्पू मांगो, लोशन मांगो, फिर इनकी फरमाइशें पूरी करो। अरे अरे, अब तू खड़ी रहेगी क्या यहाँ पर। अपनी मम्मी से मांग ले शैम्पू, वो लाकर देगी, कहाँ से लाएगी। हमारे पास नहीं है शैम्पू वैम्पू, हमारा शैम्पू अलग है, हम अलग यूज करते हैं। अरे खत्म हो रहा है शैम्पू, अभी तेरे मामा जी को बताऊंगी, जा अब अपनी मम्मी से मंगा ले। डॉली बोली, मामी जी, ये बात आप मुझे पहले ही बोल देती कि शैम्पू खत्म हो गया है, मामा जी से मंगवाओगी। शायद तूने वैसे कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, पर जवान चलानी खूब सीख रखी है। जवाब कैसे देती है तू। अरे छोटी, तूने इसके तेवर देखे। वही तो दीदी, अभी तक तो इसकी माँ के नखरे उठाए, अब इसके नखरे उठाएंगे क्या हम। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। डॉली की मम्मी ने कहा, इतनी बातें क्यों सुन रही थी बेटा, आ नहीं सकती थी। शैम्पू चाहिए ना तुझे। हाँ मम्मी, मेरे बाल बहुत जल्दी चिपचिप करने लगते हैं, शैम्पू करना है मुझे। मेरे पर्स में से पैसे लेकर बराबर वाली दुकान से छोटा शैम्पू ले आ। ठीक है मम्मी, और सुन बेटा, दोबारा मामी जी से कुछ मत मांगना, तुझे जो भी चाहिए मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। डॉली ने मम्मी से पूछा, मम्मी यहाँ पर रहना क्या जरूरी है। हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर, 3 दिन हो गए हैं मम्मी यहाँ पर आए हुए। इन 3 दिनों में मामी जी ने न आपसे न मुझसे अच्छे से बात नहीं की है। मम्मी, दादी ने कहा था ना कि जब भी मन करे तब फोन कर देना। मम्मी, मैं पापा को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ पापा को, वो हमें ले जाएंगे यहाँ से। बबली बोली, तू सही कह रही है बेटा, आज तो तुझसे मामी ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा है। ये आज की ही बात नहीं है मम्मी, कल भी उन्होंने मुझे दूध के लिए ऐसा कितना सुनाया। मैंने बस इतना कहा था, मामी जी मुझे दूध के बिना नींद नहीं आती है। तब दोनों मामियों ने मिलकर मुझे इतना सुनाया कि क्या दूध पीने के लिए ही यहाँ आती हो नानी के घर, अपने घर पर दूध नहीं मिलता क्या। फिर मैंने खुद देखा था मम्मी, उसमें आधा दूध था और आधा पानी डाला था। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि फिर आप मुझे डांटती कि मैं मामी के साथ बहस कर रही हूँ और मामी भी मुझे सुनाने लगती हैं। हर बात पर मामी बोलती हैं, जब नानी थी तब कुछ और बात थी, अब नानी नहीं है तो तुम्हारा ननिहाल नहीं है। मम्मी, मुझे नहीं रुकना यहाँ और ना ही आऊंगी यहाँ पर कभी। मम्मी, मेरी दादी अच्छी है, मुझे अपने पापा के पास ही रहना है समर वेकेशंस में। लेकिन दीदी, भगवान से प्रार्थना करो कि बबली दीदी जल्दी से चली जाए यहाँ से। अगर ये यहाँ रहेंगी तो कैसे जाएंगे हम लोग। अरे तूने आज डॉली का देखा नहीं मुंह, उसने अपनी माँ को सिखाया नहीं होगा। तुझे लगता है कि अब वो 30 दिन यहाँ पर रुक पाएंगी। हाँ हाँ दीदी, आप सही बोल रहे हो।
बबली अपनी भाभीयों के पास आकर कहती है, भाभी भाभी, डॉली ने आपसे शैम्पू ही तो मांगने आई थी। अगर शैम्पू था तो दे देती उसे, और नहीं था तो मना कर देती। वो आज इतना उदास हो रही थी। भाभी दीदी को सफाई देते हुए बोली, मैंने उसमें कुछ बोला ही कहा था। जिस बात बस यह कहा था, शैम्पू खत्म हो रहा है, तेरे मामा से कहकर मंगवाऊंगी। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? दीदी अच्छी शह दो लड़की को, अब वो बड़ी हो रही है, ऐसी चुगली करना, इधर से उधर बातें करना अच्छी बात नहीं है। बताओ जरा सी बात का बतंग कब बढ़ा दिया उसने, आप मुझसे लड़ने आ गई। दीदी 2 बेटी तो मेरे भी हैं, कभी देखा है उन्हें किसी से लड़ते हुए, फालतू बोलते हुए? और नहीं चुगली करती हैं और ना ही इधर उधर की बात करती हैं, अपने काम से काम रखती हैं मेरी बेटियां। बबली बोली, भाभी मैं यहाँ पर आपसे झगड़ा करने नहीं आई थी, मैं तो यह बोलने आई थी कि मेरी ससुराल से इनके और मेरी सास के बहुत फोन आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को ही चली जाऊं। हाँ दीदी वो तो है ही, ससुराल है वो आपकी, वहां पर बिना आपके कैसे काम चलेगा। मुझे देखो, मैं एक दिन के लिए भी मायके जाती हूँ तो 100 बार सोचना पड़ता है, एक रात नहीं रुक पाती हूँ अपने मायके में। जाओ दीदी आप तो फिर भी 3 दिन रह लिए, पर हमें देखो, हम तो एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जा सकते हैं। सही फोन आ रहे हैं दीदी आपके, अपनी ससुराल संभालो, बहुत रह लिए मायके में। हाँ दीदी, शायद जीजा जी को भी परेशानी होती होगी, आप अपने भैया को देख लो, एक रात भी नहीं छोड़ सकते हैं मुझे अपने मायके में। ठीक है भाभी। दोनों भाभियां ननद के जाने से खुश होकर बात कर रही हैं। अरे वाह दीदी, अब तो ऐसा करते हैं, कल या परसों ही निकल लेते हैं। चल अच्छा, अब ये सब बात छोड़, एक एक साड़ी निकाल लेते हैं, विदा भी तो करनी पड़ेगी। दीदी एक एक, पर माँ जी के सामने तो माँ जी 5 साड़ियाँ करवाती थी। अरे माँ जी का क्या छोटी, उन्होंने तो घर लुटा दिया अपनी बेटी पर। अब हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमें भी अपना परिवार देखना है। 5-5 साड़ियाँ बांटते रहेंगे, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आती 5 साड़ियाँ। हाँ दीदी सही कह रही हैं आप। डॉली को 200 रुपये कपड़े के नाम के दे देंगे। सूट तो बहुत महंगा आता है, 1000 से कम सूट नहीं आता। हाँ यह ठीक रहेगा। दीदी मैं ये सोच रही थी कि क्यों अलग अलग रिश्ते, क्यों अलग अलग रिवाज निकालें देने का। आप बड़े हो तो आप ही विदा कर दो दीदी को, मुझे जो अपनी तरफ से देना है वह मैं आपको दे देती हूँ, आप ही एक जगह रखकर दे देना। सच मैं छोटी देवरानी और जिठानी में कितने झगड़े होते हैं हर घर में, पर हम दोनों में कितना प्यार है। हम दोनों आपस में 2 बहनों की तरह रहते हैं। भगवान बस हम लोगों के साथ ऐसा ही प्यार बनाए रखना। देवरानी जिठानी को मस्का लगाकर बोलती है, दीदी मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है, कभी जिठानी नहीं माना। अच्छा अब चल मेरे साथ तो चल ले। अच्छा अब मेरे साथ तो चल ले, कर देती हूँ उनको विदा। पैकिंग कर रही होंगी वो, फिर शाम को निकल जाएंगी। अच्छा है। हाँ दीदी चलो। बबली डॉली को समझा रही है, दादी को यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो सब मत बताना, और मामी ने क्या क्या बोला ये बात भी अपने पापा को मत बताना। मैंने तेरे पापा को बस ये बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें ले जाओ। यहाँ की बात वहाँ पर मत बता देना बेटा। हाँ मम्मी, पापा को अंदर बुलाकर क्या करेंगे, हम बाहर ही चल देते हैं, वहाँ से ही चले जाएंगे। मम्मी मामा जी से तुम मिल लेते। बेटा क्या मामा जी, 3 दिन में 2 बार उन्होंने भी तो तुझे डांट दिया। ऐसी भी क्या गलती की थी तूने? खीर की कटोरी ही तो नीचे गिर गई थी और वो मैंने ही साफ कर दी थी।
ये भी तो नहीं था कि भाभीयों ने साफ की हो। फिर भी भैया ने कुछ नहीं कहा और तुझे कितना डांटा। मुझे दुख तो बहुत हुआ पर मैंने कुछ बोला नहीं। अपनी बेटियों को भी क्या ऐसे ही डांटते हैं वो? भैया भी अब पहले जैसे नहीं रहे हैं डॉली। अब क्या बात करनी है उनसे? यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात करता ही नहीं है। यहाँ तो कोई सीधे मुंह तो क्या टेढ़े मुंह भी बात नहीं करता है। बेटा, अगर तुझे और मुझे आपस में बात करनी है तो हम अपने घर जाकर ही कर लेंगे। यहाँ किस लिए रहना अब? अरे मुझसे कह देते जो कहना है। मुझसे नहीं, मुझसे कहेंगे क्या? एक बार की शर्म नहीं की कि बच्ची से क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी, मामा जी ने कुछ कहा तो, लेकिन मामा जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी, मामा जी से बात कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। प्लीज मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा जी से बात करना। कैसी बातें कर रही है तू डॉली? अपने घर में क्या खाने पीने की चीजों की कमी है? ये लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम कोई गिरे पड़े हैं। अब तू अपने मामा मामी को हेज दिखा रही है। जिस दिन से यहाँ आए हैं मामा का व्यवहार कैसा है? जैसी मामियां हैं वैसे ही भाई भी हैं। अब ये बता, एक बार भी तेरे मामा ने ये बोला आजा डोली खाना खा ले, नाश्ता कर ले? ठीक है मम्मी, चलो फिर। ये लो दीदी अपनी विदाई। ये विदाई के पैसे हैं आपके और ये डोली के सूट के। सूट पहनना शुरू कर दो डोली, अब तुम बड़ी हो गई हो। इन पैसों से अच्छा सा सूट ले लेना। ये सगन की साड़ी है और ये सगन के पैसे हैं। आप अचानक जा रही हो, पहले से पता नहीं था। अब खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे। मामी जी, हर बार तो नानी मुझे पसंद से कपड़े दिलवाती थी, आप दिलवा देती इस बार? डॉली बेटा, तेरी नानी ने हमेशा तेरी पसंद का दिया है। अब बेटा हमें हमारे बच्चों की पसंद का करने दे। हम तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते रहे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब हमें भी अपने बच्चों का ध्यान देना है। तेरी नानी ने तो हमेशा तेरा किया है बेटा, अब हमसे नहीं होगा इतना। अरे बेटा, जब मामा मामी देते हैं तो उसे सिर माथे लगाकर लेना चाहिए। इतनी फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अरे हम बुला रहे हैं वही बहुत है। 3 दिन रह लिए यहाँ पर, वह क्या कम है? और डॉली तू अभी बहुत छोटी है, इतना बोलना ठीक नहीं है। हाँ दीदी, इसे कुछ सिखाओ, इसमें बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सबसे बहस करने को तैयार हो जाती है। दीदी आपको तो पता ही होगा, हर बार आप छुट्टियों में रहकर जाती हो, उस महीने का बिजली का बिल 10-10 हजार का आता है। चलो तब तो पापा जी की पेंशन आती थी, अब तो काम चलाना मुश्किल होता है। पर अब बताओ हम कहाँ से भरेंगे 10-10 हजार का बिल? और हाँ डॉली, अपने शौक पूरे करने हैं तो अपने पापा को बोला कर, तेरे पापा शौक पूरा करेंगे तेरे। मामा मामी नहीं, मामा के अपने भी बच्चे हैं। मामी ये तो बच्ची है, भाभी ये तो बच्ची है, पर इसने तो इतना बोला भी नहीं था जितना आपने सुना दिया। भाभी ऐसा भी क्या बोल दिया और क्या मांग लिया आपसे इसने? अरे हर बार मम्मी इसे अपने पसंद के कपड़े दिलवाती थी, इसलिए बोल दिया इसने। इसके सारे शौक इसके पापा ही तो पूरे करते हैं, आप नहीं। आपके पास तो 1 साल में बाद आई है और 3 दिन में हम वापस जा रहे हैं। इस बीच में अपने कौन से शौक पूरे कर दिए इसके? ऐसा है दीदी, बस आपसे यही उम्मीद थी। आपसे बहस करनी ही आती है और कुछ नहीं। जैसी आप हो वैसी ही आपकी बेटी है। ऐसा है दीदी, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए इस घर में। आपको रहना है तो रहो, वरना जाओ अपने घर। मम्मी आप ऐसे दुखी मत हो। मम्मी रो मत। मम्मी छोड़ो ना यहाँ की बातें, आप दुखी ना हो। मम्मी आपसे कितना प्यार करती हैं, दादी आपसे कितना प्यार करती हैं। और मम्मी पापा, आपने एक बार पापा को बोला, देखा पापा हमें लेने आ रहे हैं। रो मत मम्मी, मम्मी रो मत। मम्मी आप क्यों रो रही हो?
इससे अच्छा तो आपको मम्मी को जवाब दे देना चाहिए था। मम्मी, आप भी तो इस घर की बेटी हो, ये आपका भी तो घर है, अधिकार है। अरे नानी चली गई तो क्या सब चला गया, हम क्यों नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। मैं बात करती हूँ भाभी से, आपको कुछ नहीं बोलना तो आप मत करो। क्या बात करेगी बेटा मामियों से। यह सोचो कि तेरी नानी के जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं रहा। मामी ने मुझसे बोला कोई बात नहीं, पर आपको गुस्से में सुना दिया, यह तो ठीक नहीं है। मम्मी, और हम इतने गरीब हैं क्या जो एक साड़ी देकर चली गई। क्या आप ऐसी साड़ी पहनती हो मम्मी जैसी साड़ी आपको देकर गई है। अरे बेटा, साड़ियों का क्या करना, साड़ियों की क्या कोई कमी है मेरे पास। मैं ढंग से बोल लेती, वो ही मेरे लिए बहुत था। कभी नहीं सोचा था कि गिन गिन कर ताने मारेंगे मुझे। तो पूछ बेटा, कहाँ पहुँचे तेरे पापा। मामी जी, आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हो, खुश हो रहे हो, मेरी मम्मी रो रही है वहाँ पर। मामी जी, मैं हर बार छुट्टियों में आती थी तो आप भी मुझे बहुत प्यार करते थे। नानी तो करती ही थी और आप और मामा जी भी बहुत प्यार करते थे, इसलिए मेरा मन था और मैंने ही मम्मी को यहाँ पर आने की जिद की थी। हमें नहीं पता था भाभी, मामी जी, आप लोग बिल्कुल ही बदल जाओगे। आपको पता है मामी जी, जो बात आज आप बोल रहे हो न कि मेरा ननिहाल नहीं है, ये बात तो दादी ने भी बोली थी मम्मी को। आपको पता है मामी जी, पापा ने बोला था मम्मी को कि वो मिलवा कर ले आएंगी एक दिन यहाँ पर मैंने ही जिद की थी पापा से, मुझे कुछ दिन रहना है मम्मी नानी के घर, क्योंकि हर बार छुट्टियों में मैं यहीं पर आती हूँ। दीदी ने भी रोका था हमें कि अब यहाँ पर रहने के लिए ना जाएं, बस मिलने के लिए चले जाएं, लेकिन मेरी जिद की वजह से मम्मी आ गई। मामी जी, बुरा मत मानना, मैं अपने घर पर शैम्पू ही यूज करती हूँ और लोशन भी लगाती हूँ। रोज रात को दूध पीकर भी सोती हूँ। मेरे बाल जल्दी चिपचिप करने लगते हैं ना, इसलिए हर तीसरे दिन शैम्पू करती हूँ। और मम्मी जी, जो मम्मी ने मुझे डांटा कि तुझे अपने कपड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे मेरी पसंद के कपड़े दिलवा दो, उसके लिए मामी जी सॉरी। वो मामी जी, हर बार आप मुझे साथ में ले जाकर कपड़े दिलवाती थी, बस मैंने इसलिए बोला था। मामी जी, हम आपस में यहाँ कुछ नहीं लेते आए थे। डॉली, मैंने तुझसे मना किया था कि मामी बड़ी हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, फिर तू यहाँ आ गई, तूने मुझे बताया भी नहीं। मामी, भाभी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये अभी नासमझ है भाभी, इसे बड़ा बुरा लग गया है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा। देख लो मम्मी, आप भी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो जाने से पहले मामी जी से मिलने आई थी। चल, अब देर हो रही है, चल माफी मांग ले मामी जी से, फिर चलते हैं। मामी जी, मैंने आपसे कपड़ों के लिए बोला, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं डॉली बेटा, माफी मत मांग। भाभी, बस जाते जाते आपसे इतना कहना चाहूंगी कि भाभी माँ के समान होती है। माँ के जाने के बाद ऐसा व्यवहार करने पर आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा। आपने जो व्यवहार किया है, अगर ऐसा ही व्यवहार मायके में आपकी भाभी आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा। मेरे लिए तो यह बड़ी खुशी की बात है कि मेरे दोनों भाभीयों में आपस में इतनी बनती है। मेरा क्या भाभी, मेरा तो अपना भरा पूरा परिवार है, घर है, सब कुछ है, यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप दोनों खुश रहो, दोनों भाइयों में बनी रहे, बस यही बहुत है मेरे लिए तो। दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ ना, कुछ दिन और रुक जाओ दीदी। नहीं भाभी, मेरी ससुराल में मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। अब तो मैंने इसके पापा को भी बुला लिया है, वो आते ही होंगे। दीदी, आप नाराज होकर मत जाओ। नहीं भाभी, नाराजगी की कोई बात नहीं है, घर में तो ऐसे खटपट होती ही रहती है,
बस रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, वही काफी है। मुझे बुरा तो बहुत लगा जब आप डॉली से इस तरह बोल रही थी। मैं आपसे बहस भी कर सकती थी, पर भाभी आपका क्या, आप तो 1 मिनट में रिश्ता तोड़ देती। लेकिन मैं तो बेटी हूँ, यह मेरा मायका है। अगर मायके से बेटी का रिश्ता टूट जाता है तो भाभी तो वह बेटी सुखी नहीं रह पाती है, क्योंकि किसी भी बेटी का ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे मायके की याद आती है। पर माँ के बाद भाभी से ही मायका होता है।